तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने मरणोपरांत आत्मा की स्थिति इस विषय पर 3 व्याख्यान प्रस्तुत कर चुका हूं। ये चौथा व्याख्यान मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। राजा प्रवाहन के द्वारा जो 5 प्रश्न पूछा गया था, उसमें से 5वें प्रश्न का मैं जवाब दूसरे व्याख्यान में दिया हूं। और चौथा जो प्रश्न है देवयान और पितृयान, इसका रहस्य क्या है, तो मैं इस दोनों में से देवयान के रहस्य को आपके सामने में तीसरे प्रवचन में मैंने रखा, तीसरे व्याख्यान में। और चौथा जो व्याख्यान आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका आगे का भाग कर रहा हूं। जैसे कि मैं पीछे कहा था कि जो मुक्त अवस्था में पहुंच जाती है, मुक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है, जो निष्काम भाव से कार्य करता है इस संसार के अंदर, परमात्मा में लीन होकर के इस संसार से अपने आप को मुख मोड़ करके अपने आप उस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ करके और उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, शरीर को शुद्ध करके, आत्मा को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके, ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करके, वही आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके जाती है तो देवयान का राही बनता है। तो देवयान के राह में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, तो कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह दिव्य पुरुष की आत्मा, जिसने तप की साधना में अपने आप को तपाया है, ईश्वर के चरणों में बैठ करके कई जन्म लगाए हुए हैं, जिसकी परिणीति मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उस आत्मा को इस देवयान का मार्ग बनता है, देवयान के रास्ता उनको मिलता है। तो कहते हैं शरीर छोड़ करके जब आत्मा निकलती है तो अर्ची, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर चमक रही है, प्रकाशित हो रही है, उस अर्ची में वह प्रवेश करता है और वह आत्मा प्रकाश मार्ग से गमन क्रिया करता है। तो प्रकाश मार्ग से गमन करते हुए पहला प्रकाश मार्ग अर्ची रूपी है और वो अर्ची में जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में जो प्रकाश होता है, पूर्णमासी तक ऐसे प्रकाश मार्ग से उस आत्मा की गमन क्रिया होती है। तीसरा जो पड़ाव है वह है उत्तरायण। तो कहते हैं उत्तरायण जो है वह, उत्तरायण मतलब होता है 6 महीना सूर्य दक्षिण की तरफ दिखता है और 6 महीना सूर्य उत्तर की तरफ दिखता है। वो तीसरा पड़ाव है जो 6 महीने में जितना प्रकाश होता है उस प्रकाश के मार्ग से उस आत्मा की गमन क्रिया होती है। महाभारत में एक उदाहरण मिलता है कि भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो कुछ आदमी उनको भी पूछा था कि महाराज आपको बहुत वेदना हो रही है, आप इस शरीर को छोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो वहां पर भीष्म पितामह ने भी उत्तर दिया था कि देखो भाई, कुछ दिनों में उत्तरायण शुरू होने वाला है, तो उत्तरायण जब शुरू हो जाएगा तब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। इसका तात्पर्य यही था कि जो उत्तरायण की सूर्य की अवस्था में जो छोड़ते हैं शरीर को, 6 महीने के प्रकाश जितना होते हैं उस प्रकाश के मार्ग से उस आत्मा की गमन क्रिया होती है। उसके बाद संवत्सर जितना, अर्थात 1 वर्ष में, चौथा जो पड़ाव है, 1 वर्ष में जितना प्रकाश होता है उस प्रकाश मार्ग से आत्मा गुजरती है, उनकी गमन क्रिया होती है उस आत्मा की। उसके बाद जो 5वां पड़ाव है वह सूर्य का प्रकाश है। जितना प्रकाश सूर्य में है बस उतने प्रकाश के रास्ते से वह गमन क्रिया 5वां पड़ाव में वह करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से उनकी गमन क्रिया होती है। छठा, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसके प्रकाश के अंदर उसकी गमन क्रिया होती है। 7वां, जो विद्युत है उस विद्युत के अंदर जो प्रकाश होता है उस प्रकाश मार्ग से वह आत्मा गुजरती है। और 8वें पड़ाव, ब्रह्म मार्ग प्रदर्शित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म का मार्ग उनको मिल जाता है और वह ब्रह्म मार्ग पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये मोक्ष की प्राप्ति जिस आत्मा को हो जाती है तो कहते हैं उसे वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं होता है, किसी प्रकार का शोक नहीं होता है,
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, न वहां बुढ़ापा है, न जवानी है, न बचपन है। सब दिन परमात्मा की अवस्था के अनुसार वह आनंद की प्राप्ति में रहता है, लीन रहता है। कहते इसलिए जैसे कि कठोपनिषद में यम आचार्य नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम न किंचित न अस्ति न तत्र त्वम न जर्या बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोके। वहां पर आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते, उस स्वर्ग लोक में जाकर के अमृतत्व की ही प्राप्ति वह कर लेता है। सारे वेद इसी की प्राप्ति के लिए उपदेश करते हैं। तपस्वी जन इसी की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या करते हैं। जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन तपस्वी लोग करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अर्थात वेद का अध्ययन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, ज्ञान का उपार्जन करते हैं और ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, वीर्य की रक्षा करते हैं, संचय करते हैं। वह परमपिता परमात्मा की आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसीलिए नचिकेता को यम आचार्य वहां पर उपदेश करते हैं कि हे नचिकेत, उस आनंद के विषय में उसके नाम को मैं तुम्हारे सामने में संक्षेप से बताता हूं कि सर्वे वेदा यद पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। वहां पर नचिकेता को ऐसा उपदेश करते हैं कि इसी के लिए सभी लोग तप करते हैं और तपश्चर्या के बाद जब इस लोक को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं इस लोक में न तो सूर्य चमकता है, न चंद्र चमकता है, न तारे चमकते हैं, न विद्युत चमकता है। यह परमपिता परमात्मा के जो अनुकंपा से ये सब कुछ चल रहा है। बस परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से इनको प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य है उसको प्रकाश मिलता है परमपिता परमात्मा से, चंद्रमा को परमात्मा के प्रकाश मिलता है, परमात्मा उसको प्रकाशित करता है। उसके पास जाने के बाद ये कुछ भी प्रकाश नहीं होता है। वहां पर जो नचिकेता को समझाया गया है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो अयम अग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इस तरह से उन्होंने वहां पर उपदेश किया है और वहां पर कहा कि हे नचिकेत, ये सबको प्राप्त नहीं होता है जो अपने ज्ञान की अग्नि में बुद्धि को तपाता है, विद्या और तप की अग्नि में आत्मा को तपाता है, सत्य की अग्नि में मन को तपाता है और शरीर को शुचिता पवित्रता रखते हुए जब इस तरह से तप करते हैं उसी आदमी से, उसी आत्मा से परमपिता परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उसी को चुन लेते हैं, उसको प्राप्त होता है। जो परमपिता परमात्मा जिसको चुन लेते हैं उसको उस आनंद की प्राप्ति होती है। तो चुनते किसको हैं? जो वैसे परमात्मा में लीन होते हैं, जन्म जन्मांतर लगा देते हैं परमपिता प्रभु की उस की प्राप्ति के लिए। इसलिए यहाँ पर एक वाक्य और कहा है नचिकेता को उपदेश करते हुए, यहाँ पर लिखते हैं यम आचार्य कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुश्रुतेन यम एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा वृणुते तनु स्वाम। इसलिए कहा है हे नचिकेता, यह आत्मा अर्थात परमात्मा जो है यह केवल प्रवचन से नहीं, केवल बुद्धि से नहीं, केवल सुनने मात्र से नहीं, अपितु जिनको वह वरण कर लेता है उन्हीं को ये परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है। तो वरण किसे करते हैं? तो उस तपस्वी के आत्मा को वर्ण करते हैं जिसने साधना किया है, परमपिता परमात्मा की नाम की साधना किया है, जो साधना के मैदान में बैठ करके अपने आत्मा को तपाया है, उसको वर्ण कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ये रास्ता जो है मोक्ष का रास्ता जिसे परमात्मा वर्ण कर लेते हैं, उसके लिए भी कहा है कि बहुत ये आसान नहीं है। उसके लिए कहा है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। सभी विद्वान लोग जो है वह कहते हैं कि ये बहुत दुर्गम पथ है। वेद कहता है बहुत दुर्गम पथ है। और ये रास्ता कैसा है? तो कहते हैं तलवार के जो तीक्ष्ण
धार है, उस धार पर चलने के समान यह रास्ता है और उसी को परमात्मा वर्ण करते हैं जो इस रास्ते पर अपने आप को चलने के लायक बनाते हैं और परमपिता परमात्मा के उस आनंद को प्राप्त करने के लायक बनाते हैं। अब जब परमपिता परमात्मा का आनंद मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति का कालावधि क्या है? तो कहते हैं, विद्वान लोग बताते हैं और वेद शास्त्र कहते हैं कि 36,000 बार यह सृष्टि बनती है और 36,000 बार प्रलय हो जाती है, कारण में लीन हो जाती है। परमपिता परमात्मा उसको मिटा करके कारण में लीन कर देता है। तब तक वह आत्मा उस आनंद की प्राप्ति में विभोर रहता है, अर्थात मुक्त रहती है। न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, तो दुख काहे को होगा? वो मुक्त हो जाती है। तो आप कहेंगे कि ये सृष्टि का क्या है, ये 36,000 बार बनती है? तो इस सृष्टि के रहस्य को भी आप जान लीजिए, क्योंकि देव मार्ग के रहस्य इसके बताने पर ही पूर्ण होगा। तो देवयान किसे कहते हैं और देवयान का रहस्य क्या है कि जब देवयान के मार्ग से मुक्त हो जाती है आत्मा, तो 36,000 बार सृष्टि बनती है और प्रलय होती है, तब तक मुक्त रहती है। तो यह इसकी गणना क्या है? 36,000 की गणना कैसे करेंगे? तो एक बार सृष्टि जब बनती है तो वह कितने कालों की बनती है सृष्टि? जो 36,000 बार तक आत्मा भोगता है सुख को। तो जिस सुख को आत्मा भोगता है उस सुख का 36,000 बार बनता है और प्रलय जो हो जाती है सृष्टि, तो उसका एक सृष्टि की गणना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि कितने कालावधि की ये सृष्टि है। तो ये सृष्टि जो है, अगर युग के हिसाब से देखा जाए तो 4 युग होते हैं। और 4 युग कौन कौन से होते हैं? तो सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है और कलयुग होता है। तो सतयुग जो है, सतयुग का 17,28,000 वर्ष कालावधि है। त्रेता का 12,96,000 कालावधि है। द्वापर का 8,64,000 कालावधि है और कलयुग का 4,32,000 कालावधि है। तो ये चारों का अगर एकत्रीकरण कर देते हैं, चारों को इकट्ठा कर देते हैं, तो 43,20,000 वर्ष ये चारों को मिला करके इसकी कालावधि होती है। 43,20,000 वर्ष ये का एक चतुर्युग होता है और ये 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। तो चतुर्युग 71 होगा तो एक मनवंतर होगा। तो 71 चतुर्युग मिलकर के इसकी कालावधि कितनी हो गई? 71 चतुर्युग मिलकर के 30,67,20,000 वर्ष ये सबकी गणना करके हो जाता है। तो एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है, जिसको अगर कालावधि में कहा जाए तो 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। तो ये मनवंतर जो है वह 14 जो होता है उसमें से 6 मनवंतर बीत चुका है। 7वां ये मनवंतर वैवस्वत मनु ये वर्तमान है। तो पहला जो मनवंतर था वह था स्वयंभू जो 71 चतुर्युगी का था। दूसरा जो था स्वारोचिष था। तीसरा औतमी और चौथा मनवंतर तामस था। चौथा और 5वें का नाम था रैवत। 6ठे का नाम था चाक्षुष और वर्तमान जो चल रहा है इस समय उसका नाम है वैवस्वत मनु। और इस वैवस्वत मनु जो चल रहा है उसका भी 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो 28वां चतुर्युग अगर माने 28वां, तो उसका भी सतयुग गुजर चुका है, त्रेता गुजर चुका है और द्वापर भी गुजर चुका है। और ये चल जो रहा है वह चल रहा है कलयुग। तो कलयुग का भी 5,122 वर्ष खत्म हो चुका है। और ये जो चैत्र पल्लवी गया है, अभी अभी जो चैत्र पल्लवी हम मनाते हैं, वहां से लेके अब तक इसको भी जोड़ लीजिए, जितना होता है उतना वर्ष इसमें से समाप्त हो चुका है। अगर इस सभी का कलेक्शन करके, सभी को जोड़ करके अगर गणना करें तो 12
5,53,122 वर्ष इस वैवस्वत का गुजर चुका है, इसको हम भोग चुके हैं। आगे जो सावर्णी आदि जो मनवंतर आने वाले हैं 7, उसमें से जो शिल्लक रह गए हैं, बाकी जो भोगना है हमको, उसमें से 18,61,86,878 वर्ष हमने और भोगना है। तो अगर इसको ये सृष्टि के वर्ष या कालावधि की गणना अगर करें तो ये जो चतुर्युग होता है, ये 1000 चतुर्युग मिलकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्मा का दिन होता है और ब्रह्मा का रात इतने ही समय का पकड़ लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक सृष्टि जो बनती है वह 1000 चतुर्युग का बनता है और उस 1000 चतुर्युग में से 1,96,8,53,122 वर्ष गुजर चुका है और 23वां वर्ष चालू है। 23वें वर्ष का जो है वह चैत्र पल्लवी से लेकर के अभी तक जितना गुजर चुका है इतना हमने भोग लिया या इसका भोग हो चुका है। अब 1000 चतुर्युगी वर्ष में से आप इतना 1,96,8,53,122 वर्ष माइनस कर दीजिए और चैत्र पल्लवी से अभी तक जितना समय हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। जो शिल्लक रह गया, जो बाकी रह गया है वह हमें भोगना है। तो उसको माइनस कर से आप देख सकते हैं। तो सृष्टि की जो ये कालावधि है, एक सृष्टि की इतनी बड़ी कालावधि है, तो ऐसे 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय हो जाएगी, तब तक यह आत्मा उस ब्रह्म में, उस मुक्त अवस्था में लीन रहेगी। ये है देवयान मार्ग का रहस्य। अब मैं आगे जो बताने वाला हूं, पितृयान मार्ग का रहस्य बताने वाला हूं, जो अगले प्रवचन में, अगले व्याख्यान की माला में मैं उसको लूंगा। आज चौथे व्याख्यान की माला में यहीं पर अपने विचार को विरमित करता हूं कि देवयान का मार्ग क्या है, देवयान मार्ग का रहस्य क्या है, वो मैंने आपके सामने में रखा है। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। ओम सम।